वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग। देखो, हमारे पास अभी थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही थी। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, उसके बाद हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। आज और एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास कुछ फर्स्ट ईयर में भी था और अब सेकंड ईयर में भी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। क्या पढ़ेंगे? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। देखो, सबसे पहली बात, ये किसके लिए दिया था? गैसों के लिए दिया गया था। गैसों के बारे में इसमें बात की गई थी। अब देखो, आगे की बात करते हैं। अब इसमें ये बताया कि अगर किसी गैस को, कोई गैस है हमारे पास, अगर किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजा जाए, किसकी सहायता से? कोई डाट लगा दी हमने बीच में, जिसमें छोटे छोटे क्या है? होल है, छोटे छोटे क्या है? रंध्र है। ये कहता है कि अगर किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सैरंध्र डाट से, या फिर जिसमें छिद्र हैं छोटे छोटे, अगर प्रसारित किया जाए, यानी कि फ्लो होने दिया जाए, तो जो गैस के अणु हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी लेस होगी तो उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी लेस होने से क्या होएगा कि जो हमारे पास टेम्परेचर है या फिर जो ऊष्मा है, हीट है गैस की, वो क्या होगी? कम होगी। यानी कि जब भी हम किसी गैस को हाई टेम्परेचर से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजें, किसी डाट की सहायता से धीरे धीरे भेजे, फ्लो होने दिया जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। साथ में जो टेम्परेचर है, हीट है, वो भी हमारे पास क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं गैस जो होती है वो ठंडी हो जाती है, कूलेंट हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जो ये इफ़ेक्ट होता है ना पूरा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है। तो सिंपल सी बात कि गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजना है सैरंध्र डाट की सहायता से, जिससे मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और जो उसके टेम्परेचर है, हीट है, कम हो जाएगा और जो वो है गैस ठंडी हो जाएगी, कूलेंट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसी को ही हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट बोल रहे हैं। जो हमारे पास आइडियल गैस होती है, यानी कि आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस, उनमें जो वांडरवाल फोर्स है, वांडरवाल फोर्स आपको पता ही है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जो कि वीक फोर्स होता है। वांडरवाल जो फोर्स है बिल्कुल वीक होता है, बिल्कुल वीक होता है। तो उसमें जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या नहीं होता? बिल्कुल जीरो होता है। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। ये हमने बात की थी। अब देखो, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को हम कैसे यूज में लाते हैं, हमको वो देखना है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना। अगर ये ध्यान से देखा तो आपको जूल थॉमसन इफ़ेक्ट समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया? एक पाइप ले लिया, या हम बोल सकते हैं एक नली ले ली। क्या ले लिया? पाइप ले लिया या नली ले ली। अब मैंने क्या किया? इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आपको पता ही है, जैसे सिलेंडर में होता है, जैसे किसी में ऊपर से प्रेशर लगाने के लिए हमने पिस्टन लगा दिया, जिसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। दो तरफ मैंने क्या किया? पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन लग गया।
ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सहरंध्र डाट लगा दिया। यहाँ पे मैंने कम इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस वाले पार्ट में क्या है, गैस भरी हुई है। ये क्या है, कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया, हमने इसको नाम दे दिया, हमने इसको दे दिया x, इसको दे दिया y, दो पिस्टन हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम इस वाले डार्ट से, सहरंध्र डार्ट से, छोटे छोटे छिद्र हैं, इसमें से इस वाले सहरंध्र डॉट में से जो गैस है उसको यहाँ से यहाँ फ्लो करवाते हैं। देखो टेम्परेचर नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर और लगा देते हैं। ये मैंने थर्मामीटर और लगा दिया, 2 थर्मामीटर लगा दिए मैंने। ये मैंने क्या है, लगा दिए। देखो थर्मामीटर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस दिखाने के लिए बनाए हैं, ऐसे थोड़ा सा अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ये 2 थर्मामीटर है। कुछ भी लगा दो, इसको T लगा दो, T1 लगा दो, T2 लगा दो, ये क्या है, थर्मामीटर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब धीरे धीरे गैस को यहाँ से यहाँ फ्लो करवा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे गैस को यहाँ से यहाँ फ्लो करवा रहा हूँ। किसकी सहायता से, इस डार्ट की सहायता से। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे धीरे धीरे गैस कम होगी और यहाँ पे धीरे धीरे गैस क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो गैस कम होगी तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा और ये वाला पिस्टन क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये थर्मामीटर इसलिए लगाया है हमने ताकि चेक किया जा सके कि टेम्परेचर कितना है। क्या किया जा सके, चेक किया जा सके टेम्परेचर कितना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो देखो थोड़ा सा डायग्राम देख रहा था मैं, यहाँ पे जो गैस भरी हुई है उसका जो दाब है वो हमने मान लिया P1 मान लिया। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो है P1 और जो वॉल्यूम है वो है V1, P1 और V1। अब यहाँ से यहाँ जो गैस आ रही है धीरे धीरे, उसका हमने मान लिया P2 और V2, P2 और V2, प्रेशर और वॉल्यूम। देखते ना दो चीज़ें। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जब हमने पिस्टन को दबाया, इस वाली पिस्टन को दबाया, तो कितना कार्य हुआ, कितना वर्क हुआ, कितना वर्क डन हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिस्टन X है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया, X द्वारा किया गया कार्य, या X द्वारा कितना वर्क डन हुआ। कार्य को हम किससे लिख रहे हैं, W से। कितना लिख रहे हैं, W से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है वो गैस को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है। क्या कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, संपीड़न भी लिख सकते हैं, कंप्रेस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है ना, एक्सपेंस कर रहा है यानी कि प्रसारित कर रहा है, तो उस वहाँ पे हम प्रसार भी लिख सकते हैं। अब देखो पिस्टन X द्वारा कितना कार्य किया गया, पिस्टन X द्वारा कितना कार्य किया गया, वहाँ पे पहले जो वॉल्यूम था कि V1, धीरे धीरे लेके जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कितना होता जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ दबाया और सारी गैस चली गई तो V1 से क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, P1 और dV, P1 और dV। और ये हमने कहाँ, ये क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है। अब देखो संपीड़न के लिए कार्य हो रहा है, कंप्रेशन के लिए हो रहा है। देखो जब भी हम कंप्रेशन के लिए वर्क डन करेंगे, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है यानी कि किसी चीज़ को दबाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो उसके लिए जो हम वर्क डन लिखते हैं उसमें हम लगाते हैं माइनस।
क्या लगाते हैं बच्चों, माइनस। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया, माइनस P1 और V1। जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होगी, जब भी किसी का संपीड़न किया जाएगा, है ना, संपीड़न किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, तो वहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि कंप्रेस के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि डायग्राम क्या है, ज़रूरी है। ये उतार लेना, पिस्टन X द्वारा किया गया कार्य। अब देखो पिस्टन Y है, पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे ये बात आती है, जो पिस्टन ने कार्य किया, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बात आती है कि जो पिस्टन ने कार्य किया, X का तो हमने बता दिया, पिस्टन Y द्वारा कितना किया गया, तो Y द्वारा। देखो यहाँ पे पिस्टन क्या हो रहा है, Y एक्सपेंस हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो प्रसारित होने के लिए हमने क्या लिख दिया, W, प्रसार लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब प्रसार हुआ, इसका एक्सपेंड हुई गैस, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंड कहाँ से कहाँ हुई, पहले 0 थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, और 0 से कहाँ तक हुई, V2 तक हुई। कहाँ हुई, V2 तक हुई। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हमने यहाँ पे बताया था P2 है, तो P2 ले लिया, और dV। देखो कंप्रेस में माइनस लगता था, और जब भी हमारे पास एक्सपेंड होगी, यानी कि प्रसार होगा गैस का, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यानी कि कुछ नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास प्रसार कार्य कितना हो गया, P2V। क्या हो गया, P2V और 2, P2V2 हमारे पास क्या हो गया, प्रसार कार्य हो गया। तो हम इस तरीके से प्रसार कार्य बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, अब तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आप है ना ध्यान रखिएगा। और आप देखो, आपकी ये बात गलत है यार, आप वीडियो देख लेते हो और इसके बाद है ना अपने साथ वालों को शेयर नहीं करते। चैनल भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, पता नहीं, तो अपने साथ वालों को भी बताओ कि ये क्लास चल रही है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ ना, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सॉल्व करूँगा। ऐसा तो है नहीं मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप बताओ, मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी करो। ठीक है, ऐसे नहीं है यार कि सिर्फ देख के चले जाओ, फिर मज़ा नहीं आता यार पढ़ाने में। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है। आगे की बात देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रसार कार्य बता दिया, एक्सपेंड कैसे होती है, कंप्रेस कैसे होती है। अब जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वो टोटल कितना होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे पास टोटल वर्क किया गया सिस्टम द्वारा, पूरे तंत्र द्वारा जो वर्क किया गया, वो कितना होता है, वो हमको देखना है। तो वो कितना होता है बच्चों, उसके लिए हमने क्या किया, W एक्सपेंशन जो था, प्रसार था, उसमें से संपीड़न यानी कि कंप्रेशन को घटा लिया, और जो यहाँ पे एक्सपेंड हुई थी, एक्सपेंड में से कंप्रेशन को घटा लिया, तो हमारे पास W क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, P2V2 माइनस P1V1। यहाँ देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ आप, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है, उतार लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम है, रुद्रोष्म प्रक्रम है। मैंने एडबायोटिक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसमें देखो बाहर से या अंदर से जो हीट है उसका फ्लो नहीं होता, अंदर बाहर नहीं जाती। इसलिए हम पे क्या है, बाहर से न तो एनर्जी ले सकता है न बाहर एनर्जी दे सकता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो
अंदर जो ऊर्जा भरी हुई है, जो इंटरनल एनर्जी भरी हुई है, वही काम में आती है, वही बार बार काम में आती है। उसके अलावा बाहर से न तो ले सकता है न बाहर दे सकता, बाहर न तो हीट जाएगी और न बाहर हीट बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखनी है, ऊष्मा गति यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो पहले वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था? थर्मोडायनेमिक्स कहता था E2 माइनस E1। E2 E1 क्या है? एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी कौन सी है? E2 कौन सी है? बाद वाली। और E1 कौन सी है बच्चों? E1 है पहले वाली। तो E2 में से E1 को घटा दीजिए। क्या कीजिए? E2 में से E1 को घटा दीजिए। तो वो क्या होता था? Q माइनस डब्लू, Q माइनस डब्लू ये होता था। अब देखो Q क्या थी? Q क्या थी कि हीट थी, यानी कि हीट का जो एक्सचेंज होता था बाहर से, वो थी। Q क्या थी? हीट थी, जिसका एक्सचेंज, जो बाहर से ऊष्मा लेते थे या बाहर देते थे। अब वो देखो वो तो रही ही नहीं। Q क्या है? नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, जो प्रोसेस है वो रुद्रोष्म प्रक्रम है, तो न तो ये बाहर हीट दे सकता और न बाहर ले सकता, इसलिए Q तो है ही नहीं। Q बराबर ये लगा लो 0 है बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? E2 माइनस E1 बराबर माइनस डब्लू। सिर्फ ये होगा, दिख रहा है? सिर्फ ये होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब E2 माइनस E1 आगे करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। W क्या होगा? W हमने अभी अभी निकाला है। W हमने क्या निकाला था? P2V2 ये वाला माइनस P1V1, लेकिन माइनस लग रहा है तो आगे हमने क्या है? माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? आगे कीजिए, आगे कीजिए। देखो 2 वाली वैल्यू को एक जगह ले जाएंगे, P2V2 को इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। P2V2 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये E1 को यहाँ ले जाएंगे तो E1 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट में से P1V1 बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। P1V1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमको एक बात पता है। क्या बात पता है? हमको पता है कि H बराबर E प्लस PV होता है। देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। H बराबर E प्लस PV होता है, तो यहाँ पे H लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? H2 है ये, तो H2 और ये H1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, H2 माइनस H1 बराबर 0। H2 माइनस H1 बराबर 0। और डेल्टा H2 माइनस H1 को मैं एक ही लिख रहा हूँ H, यानी कि H2 में से जो H1 घटाया वो क्या है? डेल्टा H, और वो हमारे पास क्या है? 0 है। वो हमारे पास क्या है बच्चों? 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब भी हमारे पास जूल थॉमसन इफ़ेक्ट काम करेगा तो जो सिस्टम है उसकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। उसकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस केवल आंतरिक ऊर्जा में चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जूल थॉमसन इफ़ेक्ट हो गया। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, और आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। इसी के साथ ओके, थैंक यू।